गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर 3, जो चैप्टर का नाम है द राइट चॉइस। राइट चॉइस जिसका अर्थ होता है राइट मीन्स होता है सही, चॉइस मीन्स होता है जिसका निर्णय और इच्छा दोनों अर्थ हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो द राइट चॉइस, राइट मीन्स सही होता है, चॉइस मीन्स निर्णय, यानी सही निर्णय क्या है, सही इच्छा क्या है या सही चुनाव क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसका वर्ड प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग लिख लेते हैं कि इसका वर्ड प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ज़्यादा वर्ड मीनिंग। फर्स्ट पैराग्राफ जो है पार्ट 1 है, इसका इतना तक हम वर्ड मीनिंग लिख ले, इसके बाद जो पढ़ेंगे फिर उसका वर्ड मीनिंग लिख लेंगे। ऐसे टर्न बाई टर्न हम लोग रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लेट अस स्टार्ट। वर्ड, जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, जो भी पैसेज लिखा हुआ है इस पैसेज में डिफिकल्ट वर्ड है, जो डिफिकल्ट वर्ड आए हुए हैं पहले इसको देख लेते हैं, तब हमको इजी हो जाएगा इसका कहने में। तो दिया है राइट, राइट मीन्स क्या हो जाएगा, सही, ठीक होता है या सही होता है। ठीक है, बट सेंस क्या कर रहा है, सेंस के अनुसार हम उसका मीनिंग निकालते हैं। तो राइट मीन्स हो जाएगा आपका सही। ठीक है, चॉइस, चॉइस होता है निर्णय या इच्छा या चुनाव कर सकते हैं। चॉइस क्या आपकी इच्छा है, क्या चॉइस है, तो वहाँ यहाँ पर आपका निर्णय हो सकता है कि सही निर्णय क्या है, सही इच्छा क्या है। यह है एक्साइटेड, और एक्साइटेड का अर्थ हो जाएगा उत्तेजित था। एक्साइटेड, एक्साइट होता है, एक्साइटेड दिया है पास्ट टेंस में, पास्ट में तो ये एक्साइट उत्तेजित था हो जाएगा। वेकेशन, वेकेशन जो होता है छुट्टी या अवकाश, जैसे वेकेशन होते हैं, समर वेकेशन होते हैं, तो उसमें छुट्टियां जो अवकाश होते हैं उसी को वेकेशन कहते हैं। एज सुन एज, एज सुन एज होता है जो ही या जैसे ही, इसका मीनिंग हो जाएगा जो ही या जैसे ही। एज सुन एज का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है टू वर्ड्स, टू वर्ड्स दिया है की और, टू वर्ड्स जैसे की और किसी की ओर दर्शाने के लिए हम टू वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, तो टू वर्ड्स हो जाएगा की और। दिया नेक्स्ट डिस्टर्ब, इसमें जितने वर्ड दिए हैं डिफरेंट उसको हम देख रहे हैं। तो डिस्टर्ब, डिस्टर्ब होता है परेशान करना, यानी किसी को परेशान करना, डिस्टर्ब। सैडली, दुखी होकर, सैडली यानी यह सैडली होता है दुखी होकर। प्रिपेयरिंग, तैयारी करना, जिसे तैयारी करना, एग्जाम की तैयारी करने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं, तो प्रिपेयरिंग हो जाएगा आपका तैयारी करना। रश, देखिए रन होता है दौड़ना, रश क्या दिया है, रश, रश होता है दौड़ते हुए, जिसे दौड़ते भागना कर सकते हैं, रश भागना, तेजी से दौड़ना कर सकते हैं। तो रश दौड़ते हुए गया, ठीक है, या दौड़ते हुए जाना, दौड़ते हुए भागना कर सकते हैं। क्यूरियसली, उत्सुकता से, क्यूरियसली होता है उत्सुकता से, उत्सुकता मतलब बहुत आपके अंदर उत्सुकता बढ़ी हो, बहुत चंचल टाइप से बस हो सकते हैं। आर्गू, आर्गू मीन्स होता है बहस करना, आर्गू मीन्स हो जाएगा बहस करना। दिया है स्टर्नलिंग, स्टर्नलिंग होता है कठोरता से, कठोरता पूर्वक किसी बात को कहना, स्टर्नलिंग बोलते हैं। ओवर हियरिंग, जैसे संयोग से बात सुनकर, यानी संयोग से बात सुनकर हम जो कहते हैं, ठीक है, अचानक जैसे संयोग से हमको सुनाई दिया, ओवर हियरिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, इतना आपका था जो डिफिकल्ट वर्ड आप लोग को बता दिया गया। आप लोग इसका अर्थ जान गए, इसका जो भी मीनिंग लिखवाया गया था इसका लिखवा दिया गया है, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो भी इस पैराग्राफ हम पढ़ेंगे इसका हिंदी अनुवाद करेंगे, तो इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड होंगे अब इसमें से हमको देख कर अर्थ निकाल लेंगे। ठीक है, कम टू अंडरस्टैंड। चलिए पैसेज देखते हैं। दिया फर्स्ट पार्ट में जो पैसेज है, राकेश वाज वेरी एक्साइटेड, इट वाज हिज लास्ट डे ऑफ एग्जाम। देखिए दिया है कि राकेश वाज, एक बॉय जो नेम है राकेश, ठीक है, राकेश वाज वेरी एक्साइटेड, राकेश वाज, राकेश था, वेरी मीन्स होता है बहुत, एक्साइटेड मीन्स होता है उत्तेजित, बहुत उत्तेजित था, मतलब उसको बहुत उत्तेजित कर सकते हैं या बहुत उत्तेजित था। राकेश वाज वेरी एक्साइटेड, राकेश वाज था, वेरी मीन्स बहुत, एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित था।
कह इट वाज हिज लास्ट डे ऑफ एग्जाम, कह इट वाज हिज लास्ट, कह कि यह, इट मींस यह कह सकते हैं इट वाज यह था, हिज मतलब उसका, लास्ट मतलब अंतिम, डे मींस होता है दिन, ऑफ इसका एग्जाम मतलब परीक्षा का, यानी परीक्षा का उसका अंतिम दिन था, इसलिए वो क्या था, उत्तेजित था। इतना समझ में आ रहा है? कहेगी राकेश बहुत उत्तेजित था, क्यों उत्तेजित था कि इट वाज हिज लास्ट, इट वाज मतलब यह था, ठीक है, हिज मतलब उसका, लास्ट मतलब अंतिम हो जाएगा, डे मतलब होता है दिन, ऑफ एग्जाम मतलब परीक्षा का, यानी उसके परीक्षा का अंतिम दिन था। हिज वेकेशन वाज अबाउट टू बिगिन, कह रहे कि हिज मींस उसका, वेकेशन मतलब होता है जो छुट्टी, ठीक है, अवकाश, कह रहे वाज अबाउट होने वाला था, टू बिगिन मतलब शुरू, कह रहे कि उसकी जो छुट्टियां थी, जो छुट्टी थी, अवकाश थे, वह होने वाले थे, यानी उसकी छुट्टियां होने वाली थी। हिज वेकेशन वाज अबाउट टू बिगिन, उसकी छुट्टियां होने वाली थी। ही वॉकड बैक होम चेयरफुली, ही वॉक बैक माने वापस आया, वॉक बैक होता है चलकर वापस आना, ठीक है, पैदल चलकर वापस आना। ही वॉक बैक, वह पैदल चलकर या वापस आया, होम इज घर, केयरफुली मींस होता है खुशी से या प्रसन्नता पूर्वक, यानी वह खुशी से घर वापस आया। एज सुन एज यानी जो ही या जैसे ही कह सकते हैं, एज सुन एज जो ही रीच्ड होम, जैसे ही वह, रीच मींस पहुंचा, होम मींस घर, जैसे ही वह घर पहुंचा, ही पुट हिज बैग इन ए कॉर्नर, कह रहे कि ही मतलब होता है वह, पुट मींस रख दिया, हिज बैग मतलब अपने बैग को, वह अपने बैग यानी बस्ता, वो अपने बस्ते को क्या कर दिया, रख दिया, इन ए कॉर्नर मतलब एक कोने में, ठीक है। एक बार और देखते हैं, एज सुन जैसे ही वह, ही रीच होम, वह घर पहुंचा, ही पुट हिज बैग, वह अपने बैग को रख दिया, इन ए कॉर्नर मतलब एक कोने में, वह अपने बैग को एक कोने में क्या कर दिया, रख दिया। समझ आ रहा है? अब आगे देखते हैं। एंड देन टुवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम, एंड इस और देन इस फिर, करेक्ट, और फिर क्या किया कि टुवर्ड्स की ओर, हिज ब्रदर्स रूम, अपने भाई की रूम की ओर, ठीक है, करेक्ट, कि वह कहां गया, करेक्ट कि टुवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम, अपने वो भाई की रूम की तरफ गया। राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, his exam are not yet over, his mother said, इसका पहले याद है, कह रहे कि वो अपने बैग को रख दिया, एंड टुवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम, और अपने भाई के कमरे की ओर, यानी उसके भाई जिस कमरे में पढ़ रहा था, बैठा हुआ था, वह उधर चला गया, ठीक है, तो उधर गया। उसके बाद राकेश, डोंट डिस्टर्ब, ठीक है, देखिए राकेश, यहां से इसको बोल सकते हैं कि हिज मदर सेड, हिज मदर सेड मतलब उसकी मां ने कही, यानी किसकी मां, राकेश की मां, राकेश की मां कहे, क्या कहे राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, अपने भाई को, राकेश डोंट डिस्टर्ब, परेशान मत करना, योर ब्रदर, अपने भाई को यानी परेशान मत करना, हिज एग्जाम आर नॉट एट ओवर, उसकी अभी परीक्षा जो है अभी खत्म नहीं हुई है, उसकी जो परीक्षा है अभी बाकी है, परीक्षाएं उसकी चल रही है, अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे तुम डिस्टर्ब मत करना, उसे परेशान मत करना। कौन का, हिज मदर सेड, यानी राकेश की मां ने कही। अगेन रिपीट, एक बार और देख लेते हैं। कह राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, राकेश आपने कहे डोंट डिस्टर्ब यानी डिस्टर्ब मत करना, परेशान मत करना, योर ब्रदर अपने भाई को परेशान मत करना, हिज एग्जाम्स आर नॉट एट ओवर, उसकी जो परीक्षा है अभी खत्म नहीं हुई है, हिज मदर सेड, यानी उसकी मां ने कही, या ऐसे कर सकते हैं कि हिज मदर सेड, पहले इसका अर्थ निकालते हैं, हिज मदर सेड, उसकी मां ने कही कि राकेश, ठीक है, अपने भाई को परेशान मत करना, ठीक है, उसकी जो परीक्षा है अभी खत्म नहीं हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली, उसके बाद इतना बात सुनने की, जब वो अपनी माँ की, जब उसकी माँ इस बात को कही,
तो राकेश ने उनकी बातों को सुना और राकेश रिटर्न, यानी राकेश रिटर्न हो गया, यानी वापस चला गया, यानी वापस चला गया टू हिज रूम, अपने कमरे में। करेंगे अपने कमरे में वापस गया, सैडली, दुखी होकर, यानी वो बहुत खुशी से आया था क्योंकि उसके तो वेकेशन जो छुट्टियां होने वाली थी, ठीक है, उसके लास्ट था एग्जाम का, जो लास्ट दिन था वो परीक्षा दे चुका था, वो बहुत खुशी प्रसन्न था, ठीक है। तो इसलिए खुशी खुशी अपने वो ब्रदर के रूम में जा रहा था, तब तो उसकी माँ उसे रोक दी, ठीक है। तो वही दुखी हो, मतलब वो दुखी हो गया जब उनकी बात को सुना। तो राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली, यानी राकेश तुरंत वापस गया, करें वापस चला गया टू हिज रूम, अपने कमरे में। सैडली में तो होता है दुखी होकर, वह दुखी होकर अपने कमरे में वापस चला गया। His brother Mukesh was preparing for the board exam. कह रहे कि his brother, राकेश के भाई के लिए कहा गया कि his brother मतलब उसका भाई मुकेश जो था, ठीक है, his brother मुकेश यानी उसका भाई मुकेश was preparing, तैयारी कर रहा था। उसका भाई जो मुकेश था वो क्या कर रहा था, तैयारी कर रहा था for the board exam, यानी बोर्ड जो एग्जाम था, बोर्ड एग्जाम की, बोर्ड की जो परीक्षा थी उसके लिए क्या कर रहा था, वह तैयारी कर रहा था। His parents did not want मुकेश to be disturbed. कह रहे कि his parents, उसके माता पिता भी, ठीक है, कह रहे कि उसके माता पिता did not want यानी नहीं चाहते थे। His parents did not want, कह रहे उसके माता पिता भी नहीं चाहते थे, ठीक है, मुकेश to be disturbed यानी मुकेश को डिस्टर्ब करना, ठीक है, परेशान करना नहीं चाहते थे। His brother मुकेश was preparing for the board exam, कह रहे उसका भाई जो मुकेश था बोर्ड की जो परीक्षा थी उसकी तैयारी कर रहा था। His parents did not want, उसके माता पिता भी नहीं चाहते थे मुकेश to be disturbed यानी मुकेश को परेशान करना नहीं चाहते थे। आगे देखेंगे, a little later his mother called out Rakesh, yes mother, he answered and rushed to her room. देखेंगे a little later यानी थोड़े देर के बाद, a little later यानी थोड़े देर के बाद his mother called out, उसकी माँ बुलाई, यानी राकेश की माँ का है, ठीक है, कह रहे कि later little यानी थोड़े देर के बाद his mother called out यानी उसकी माँ बुलाई राकेश, यानी राकेश, ठीक है, यानी उसने बुलाई कि राकेश का उसके नाम को बुलाई, उसके नाम को पुकारी, ठीक है। कुछ देर के बाद उसकी माँ ने राकेश को बुलाई, उसके बाद राकेश का यस मदर, हाँ माता जी, ठीक है, ही आंसर यानी वो उत्तर देते हुए कहा कि जैसे भी जैसे बातों को सुना और उत्तर दिया, यस मदर, हाँ माता जी, एंड और रश टू हर रूम, और कह रहे कि एंड रश टू हर रूम, और उनके रूम की तरफ, यानी उसके माँ के जो रूम थे उसके रूम की तरफ दौड़ते हुए, वह दौड़ते हुए गया, ठीक है। कह रहे कि उसने, उसकी माँ ने राकेश को बुलाया और उसने कहा यस मदर, उसने उत्तर देते हुए कहा कि हाँ माता जी, एंड रश टू हर रूम, और उनके कमरे की तरफ दौड़ते हुए गया। उसके बाद पूछा व्हाट इज इट मदर, वह गया उनके पास और पूछा माता जी क्या बात है, माता जी क्या बात है, या माँ क्या बात है। ही आस्क्ड, क्यूरियसली मतलब वह उत्सुकता से पूछा, ही आस्क्ड मतलब वह आदि पूछा, क्यूरियसली मतलब उत्सुकता से, उत्सुकता के साथ या उत्सुकता से पूछा कि क्या बात है। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज नॉट वर्किंग, तो उसकी माँ कह रही है कि द टेबल लैम्प, टेबल भी होता है मेज, लैम्प भी होता है जो लैम्प हम लोग जला कर पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे लैम्प को प्रकाश भी कर सकते हैं। तो टेबल लैम्प यानी जो मेज का जो लैम्प, मेज पर रख के जो लैम्प को हम लोग पढ़ते हैं चाहे उसे काम करते हैं उसको टेबल लैम्प बोलते हैं, ठीक है। तो टेबल लैम्प यानी जो मेज का जो लैम्प था, प्रकाश था, इन द मुकेश रूम यानी मुकेश के कमरे में, इज नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रहा था, करेंगे काम नहीं कर रहा, ही नीड्स यानी उसकी माँ कहे कि जो लैम्प है मुकेश के कमरे में वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, करेंगे इज नॉट वर्किंग मतलब काम नहीं कर रहा, ही नीड्स, उसकी माँ करेगी ही नीड्स इट, ही मतलब उसे, नीड्स आवश्यकता है, मतलब इससे, इसका मतलब टेबल लैम्प यानी उसे टेबल लैम्प की आवश्यकता है। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, शी सेड,
गो जाओ, एडवाइस और कॉल द इलेक्ट्रीशियन, यानी जो विद्युत वाले होते हैं, इलेक्ट्रीशियन जो बनाने का कार्य करते हैं, रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो वो गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, जाओ और इलेक्ट्रीशियन मतलब जो विद्युत वाले हैं उनको बुलाकर लाओ। सी सेड, उसने कही, यानी उसकी माँ ने कही कि उसके जो कमरे में जो लैंप है वो काम नहीं कर रहा है, जाओ उसे बुलाकर, यानी जाओ और इलेक्ट्रीशियन वालों को बुलाकर लाओ, ठीक है। ये फर्स्ट जो पार्ट था इसमें हम लोग इतना देख लिए, आप लोग इसे अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा। वर्ड मीनिंग दे दिया गया है, नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें वर्ड का वर्ड लिखकर तब हम उसका अर्थ अनुवाद कर लेंगे, ठीक है। इतना आप लोग, आई होप दैट आप लोग अच्छी तरह से मतलब समझ गए होंगे।